जमीन से 2 इंच ऊपर ही चलती हैं ये, सिर्फ हवा से बातें करना आता है इन्हें, और इस सब से अगर टाइम मिल जाए तो लोगों को भी हेलो हाय बोल लेती हैं। महक पॉल। आप सुन रहे हैं 91.2 ज्योतिर्गमय। मैं हूँ ईशा और ये है कार्यक्रम हमारी बेटी। आज हमारे साथ हैं स्केटिंग रिंक की शहजादी महक पॉल। शी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स अवार्ड by Dr. Kalam in 2004 for exceptional achievements in roller skating. Along with that, she has received 91 gold medals, 22 silver medals, and 7 bronze. Welcome to the show, Mehak. Thank you. So, first of all, how did this amazing roller skating journey start? When was the first time that you tried on skates? Well, I was 4 years of age जब ये शुरू हुआ. मेरा 4th या 5th बर्थडे था, तो मेरे मामा जी ने मुझे स्केट्स गिफ्ट किए थे. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे को पता चला कि रोलर स्केटिंग भी कोई गेम होती है. बट मेरे मॉम शी वांटेड मी टू बी अ स्विमर, तो फिर उन्होंने मुझे वो लेके गए मेरे को स्विमिंग पूल. बट सीइंग माई हाइट एंड माई एज, तो सर ने मना कर दिया. वो कहते भी 2 साल बाद आना, कि अभी ये बहुत छोटी है. तो समर ब्रेक थी, घर पे मैं बैठ नहीं सकती थी, तो घर वाले मेरे को रिंक ले गए. बस 4 साल की थी मैं जब मैंने फर्स्ट टाइम स्केटिंग शुरू करी, और तब से लेके इट्स बीन लाइक 18 ईयर्स. अभी तक स्केटिंग ही कर रही हूँ. You're 22 now. या आई एम 22 नाउ. So, tell us something about your sport. बेसिकली जो स्केटिंग है, इट्स ऑफ 3 टाइप्स. वन इज़ रोलर स्केटिंग, द अदर इज़ रोलर हॉकी, एंड द थर्ड इज़ आर्टिस्टिक स्केटिंग. इंस्पायर ऑफ दैट, इसके अलावा भी इट्स लाइक हमारे पास इनलाइन स्केटिंग भी होती है, उसके अलग डिफरेंट जॉनर्स हैं. तो मेरी जो स्पेशलिटी है दैट इज़ रोलर स्केटिंग, एंड द सेकेंड इज़ रोलर हॉकी. मतलब रोलर स्केटिंग के साथ साथ आई प्ले रोलर हॉकी ऑल्सो. और आर्टिस्टिक मैंने थोड़ी बहुत करी हुई है. Alright. Yeah. What about roller hockey? You also play that? Yeah. रोलर हॉकी इज़ लाइक आप रोलर स्केट्स के ऊपर यू प्लेड विद अ हॉकी एंड यू हैव अ बॉल. तो फिर दैट इज़ अनदर Another genre. या. All right. So, how do you manage studies and skating? How do you strike a balance between them? मेरी एजुकेशन जो है इट्स फ्रॉम KVDAV सेक्टर 7 में. तो स्टार्टिंग से इट वाज लाइक कि जब भी मैं मेडल जीतती थी तो मॉम चले जाते थे प्रिंसिपल मैम के पास, एंड शी वाज वेरी सपोर्टिव. माय प्रिंसिपल मिसेस मधु बहल. हमारे इनफैक्ट KVDAV में वी हैव 2 इंटरनेशनल लेवल रैंक्स ऑल्सो. तो मम्मा चले जाते थे, तो मैम ने देखा कि हाँ बच्चा कर रहा है, तो काफ़ी मेरी स्टडीज़ में भी उन्होंने हेल्प करी. लाइक ठीक है, अगर मेरा कुछ सेशन मिस हो जाता था तो वो दोबारा रिपीट करवा देते थे क्लासेस वगैरह. एंड सुबह जैसे जाती थी स्कूल, तो आ जाती थी 2-2:30 बजे तक. उसके बाद आके थोड़ा रेस्ट करना, उसके बाद रिंग चले जाती थी. 2 घंटे का प्रैक्टिस सेशन होता था लाइक फ्रॉम 4 to 6. तो फिर आके अपना होमवर्क वगैरह करना, सब कुछ मतलब मैनेज हो गया. All right. या. Your parents have been very encouraging, as we can see Yeah. from your achievements. So, what role did they play in your skating career? मेरी पूरी फैमिली इज़ लाइक दे आर वेरी सपोर्टिंग, एंड थ्रू आउट माई जर्नी बहुत सपोर्ट मिली है मुझे हर लेवल पे. जो मेरा की फैक्टर है सक्सेस का, इट्स माई मॉम. ऑल द क्रेडिट गोज टू हर. लाइक शुरू से ही यू नो शी इज़ अ टीचर. तो पहले वहाँ पढ़ा के आना, उसके बाद आके घर का काम करना, फिर 2 घंटे मेरे को रिंक लेके जाना, वापस लेके आना. एंड इन सब के अलावा भी यू कैन से कि सुबह सुबह ना मतलब आई ऑल्सो डू रोड पे भी एक स्केटिंग होती है. मतलब 3 टाइप्स ऑफ स्केट, मतलब वो होते हैं आगे आगे जॉनर्स इसके. तो एक होता है रिंक रेस 1, ठीक है, उसमें होता है टाइम ट्रायल होता है. मतलब टाइम लिया जाता है, हाउ मेनी लैप्स यू कवर इन हाउ मच टाइम. सेकेंड होता है प्रॉपर सबके साथ यू आर यू नो गोइंग रिंक रेस 2. थर्ड इज़ रोड स्केटिंग. तो जो रोड स्केटिंग है दैट इज़ डन ऑन सुखना लेक के जो पहाड़ वाली सड़क है. तो रोज़ सुबह 4-4:30 बजे मेरे मॉम मेरे को लेके जाते थे लेक पे उस टाइम पे. और बाहर ऐसे सारा यू नो शी यूज टू सिट देयर, शी यूज टू वॉच मी, शी यूज टू गाइड मी, और सारा मेरा पूरा थ्रू आउट द वे शी हैज़ हेल्प मी एवरीवेयर. She has been with you always. Yeah, always. And your pair of first skates was also a family gift. Yeah, that was gifted by my uncle. मेरे मामा जी ने गिफ्ट किए थे. All right. Not many girls get that kind of encouragement. So, what is your take on such mindsets in the society? You know, it's very astonishing कि आज you know we are living in a modern India, 21st century.
बट पता नहीं क्या लोगों का माइंडसेट है या कैसा है. आई फील सो बैड एंड आई फील सो सैड कि आई एम अ पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे इतना इतना विमेन को हम इतनी शुरू से यू नो लाइक भारत माता एंड ऑल दैट स्टफ, तो हम शुरू से इतना ज़्यादा इसको वो करते हैं. बट अभी भी लोग ऐसे हैं कि नहीं, यू नो लाइक चाइल्ड सेक्स रेशियो तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा कम है यहाँ पे. तो विमेन अगर बेटी हो गई है तो उसको पढ़ाएंगे नहीं, स्पोर्ट्स तो चलो भूल ही जाओ. कई पेरेंट्स हैं, हाँ आजकल इट्स लाइक यू कैन सी यू नो साना नेहावाल, हाँ वो साइना नेहवाल. साइना नेहवाल और बाकी आप देख सकते हैं. तो अब थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, बट स्टिल यू नो वी आर लाइक 50 years बैक फ्रॉम ऑल द अदर कंट्रीज इन दिस वे. तो इट्स वेरी सैड कि पेरेंट्स फ़र्क रखते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं लड़की है तो स्पोर्ट्स में क्या करेगी, घर का काम करवाओ या पढ़ाओ. Would you It's like very to bad. say anything to such parents? I just want to say कि you are living in a 21st century, ठीक है. और आज की डेट में आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा काम है जो लड़कों ने किया है और लड़कियां नहीं कर पाई हैं. हर फील्ड में लड़कियां लड़कों को टक्कर दे रही हैं. तो वाई नॉट स्पोर्ट्स, इट्स सच अ गुड थिंग. आपकी फिजिकल मेंटेनेंस और आपकी हेल्थ के लिए इतना अच्छी चीज़ है. तो यू नो यू शुड गिव अ पंप टू गर्ल्स एंड यू शुड इनकरेज देम एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ डिस्करेजिंग देम या कोई भी है, तो यू शुड इनकरेज देम इन दिस फील्ड. Right, that's valuable advice for such parents. Mehak, who has been your inspiration in life, your role model? My mom. Though I idealize Indira Gandhi a lot, but mainly मेरे mom ही हैं. You know, she is so hardworking lady. मतलब मैंने throughout my life she has done so much for the family, for her students, for me. So you know I'm just trying to be like her and to do follow her steps and go. Always putting you in front. Yeah, always supporting me in front. मतलब मुझे कभी ऐसे लगने ही नहीं दिया being a single parent. कभी उन्होंने मुझे realize ही नहीं होने दिया that she is struggling. मैं बाद में बोलती थी, पहले काम हो जाते थे. And she has been encouraging me so much for this field. कभी उन्होंने मना नहीं किया कि बेटा इधर नहीं जाना, मेरे कॉलेज का मेरे स्कूल का कोई काम है या फिर फैमिली का कोई इशू है कि नहीं जा सकते या नहीं. एंड मेरी फैमिली भी थ्रू आउट दिस ईयर्स दे हैव बीन सो मच सपोर्टिंग. तो शी इज़ माई बैकबोन And you'd have to travel a lot in Yeah. championships के लिए तो. या तो हमेशा मॉम ही साथ होते थे क्योंकि फिर घर पे तो घर वाले हो जाते थे. तो ममा ने अपने स्कूल से लीव लेते थे, फिर वो मेरे साथ कहीं भी ट्रैवल करते थे. मतलब उन्होंने कभी मुझे अकेले ट्रैवल नहीं करने दिया, हमेशा मेरे साथ ही होते थे. Okay. She has been an encouraging factor for you and Yeah, still a is. lot. She is. She'll always be. Okay. Yeah. And what was the experience like to receive the President's National Award? How Okay. did the whole ceremony go? Any nervousness, excitement? Actually, ये हुआ था 2004 में when I got the award. But it's like कि it's through the Child Welfare Association. तो 2002 की बात होएगी. घर वालों को पता चला कि भाई ऐसे कोई नेशनल अवार्ड है तो हम कर सकते हैं. मतलब आई वॉज एलिजिबल फॉर दैट क्योंकि मेरे नेशनल ट्रॉफीज़ वगैरह थे एंड आई बिन प्लेइंग नेशनल्स फॉर सो लॉन्ग टाइम. तो आई वॉज एलिजिबल फॉर दैट. मेरे को अभी भी याद है घर वालों ने इट्स लाइक कि इन्होंने 1-1.5 साल पहले अप्लाई कर दिया था, लाइक इन 2002. तो एनुअल फंक्शन था मेरे स्कूल में. तो मैं स्पोर्ट्स में ना और बाकी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी, अभी भी करती हूँ. तो मैं स्कूल में थी एंड आई वाज इन माय डांस टीम. तो मैं प्रैक्टिस कर रही थी. तो इट वाज सो मच, मतलब उन्होंने मेरे को ऐसे करके सरप्राइज़ दिया, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को नेशनल अवार्ड मिल रहा है. तो इट्स लाइक फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट, देन यू गेट द कॉल एंड देन यू गेट अ लेटर फ्रॉम द डिपार्टमेंट फ्रॉम दिल्ली. तो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट से लेटर आ चुका था घर पे, मुझे किसी ने बताया नहीं था. तो मैं प्रैक्टिस करके आई वॉज लाइक फ्री. 3-4 बजे की बात होएगी, प्रिंसिपल मैम को भी नहीं पता था. तो मम्मा एकदम से आए और बाहर आके उन्होंने मेरे को ऐसे लेटर दे दी. मैं घबरा गई, मैं क्या पता नहीं प्रिंसिपल मैम ने कुछ ऐसा दे दिया है पेरेंट्स को या क्या है इसके अंदर. तो जब मैंने खोला पढ़ने लगी धीरे धीरे धीरे, लास्ट लाइन में लिखा था दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल चाइल्ड अवार्ड एंड दैट फीलिंग वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब आई वॉज लाइक 11 या 12 ईयर्स की मेरी एज थी. सो एट दैट टाइम और आई वॉज लाइक आई गेस द फर्स्ट और द सेकेंड, आई वॉज द फर्स्ट गर्ल जिसको नेशनल अवार्ड मिल रहा था चंडीगढ़ से इस फील्ड में.
एंड मेरे साथ एक और लड़का था जिसको मिला था, बट ही इज़ फ्रॉम गोल्फ, अजितेश संधू आई गेस. Yes. या सो मतलब इनक्रेडिबल फीलिंग. देन माई मॉम टॉल्ड माई प्रिंसिपल, पूरे कॉलेज पूरे स्कूल में स्वीट्स बांट रहे हैं लोग, मिठाइयाँ बांट रहे हैं. सो दैट फीलिंग वॉज Must have been a very या. interesting time. एंड देन फिर 2 साल बस उस 2002 या 2003 की बात होगी. तो 2004 14 नवंबर को मेरे को मिला है नेशनल चाइल्ड अवार्ड ऑन चिल्ड्रंस डे, नेहरू जी का जिस दिन होता है. हाँ जी. तो फिर तब तक इट वाज लाइक कि रोज़ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, प्रेस रिलीज हो रहे हैं. तो वो टाइम तो बहुत ही अच्छा था. अच्छा किसी को क्यों नहीं लगेगा जब आप Yes, of यू आर course. या. और 26 जनवरी की बात है व्हेन यूटी गवर्नमेंट ऑनर्ड मी ऑन रिपब्लिक डे. The Chandigarh government. द चंडीगढ़ गवर्नमेंट या. तो फिर उस टाइम पे दे गिव मी अ सैनिटेशन सर्टिफिकेट एंड ऑल दैट स्टफ. तो आई वाज ऑनर्ड विद दैट ऑन 26 परेड ग्राउंड में. बस उसके बाद फिर 14 नवंबर को वहाँ पे बुला लिया. प्रगति मैदान में अवार्ड सेरेमनी थी. इट वाज सो ह्यूज एंड इट वाज सो बिग एंड फर्स्ट टाइम आई वेंट देयर. सो यू नो एवरीथिंग वाज लाइक वाओ. मतलब आई वाज ऑन क्लाउड 9 एंड दे गिव यू सो ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट. इतना अच्छा लगता है, यू नो 5 स्टार होटल में यू आर स्टेइंग एंड एवरीथिंग. So Your family overall- must be very proud. Yeah, so overall journey was amazing. Mehak, participating in national skating championships is a huge honor. So tell us about your experience over these years. Well, मैंने फर्स्ट टाइम जब अपने किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, दैट वाज बैक इन 1997 in How June या old July were था. you? I was, I guess, 4 or 5 years of age. So that was my first time when I participated in Carnival Skating Championships हुई थी चंडीगढ़ में. तो पहले नेशनल्स थे. व्हील्स भी सिंपल थे, यू नो सिंपल सी हेलमेट थी, सिंपल व्हील्स थे, कोई ज़्यादा ऐसा था नहीं. बट समहाउ आई मैनेज्ड टू गेट 1 गोल्ड मेडल इन दैट फील्ड. तो तब से बूस्ट मिला, पंप मिला, और तब से शुरू हुआ स्केटिंग का ये सारा दौर. और फिर धीरे धीरे करके फिर एक कार्निवल हुआ, फिर 1998 में हुआ. एंड आई रिमेंबर कि मेरे फर्स्ट जो नेशनल्स थे दैट वर इन 1998. अभी 1 साल हुआ था मेरे को स्केटिंग करे हुए. बट जो मेरे सर थे ही सेड कि नहीं, आप इसको लेके जाओ, एक बार एक्सपीरियंस ही होगा. तो दैट वाज इन विशाखापट्टनम, विजाक. तो वहाँ गई थी. सिंपल व्हील्स थे बट दैट वाज अ पार्टिसिपेटिंग एक्सपीरियंस. मैंने कोई मेडल अचीव नहीं किया था. उसके बाद से पता चला कि व्हील्स ही सिंपल से हैं, कुछ है ही नहीं पास, तो कहाँ से मैं यू नो कम्पीट कर सकूँगी इन लोगों के साथ. फिर धीरे धीरे करके व्हील्स आए, स्केट्स आए अच्छे वाले, यू नो प्रॉपर हेलमेट आई, सब कुछ आया. तो आई रिमेंबर 2000 में CBSE नेशनल्स हुए थे KBDAV में मेरे स्कूल में. हमने वी वर द होस्ट वंस. तो फर्स्ट टाइम इतने टाइम बाद मैंने नेशनल्स खेले थे. एंड समहाउ वो नेशनल्स वर लाइक माई, आज भी मुझे याद है, मेरा पूरा स्कूल वॉज देयर. सारे स्टूडेंट्स यू नो रिंग के आसपास हैं, और सारे यू नो दे आर शाउटिंग एंड दे आर हूटिंग व्हेन आई वाज इन द रिंग, लाइक मैं है एंड ऑल दैट स्टफ. और वो टाइम था जब मेरे फर्स्ट टाइम नेशनल्स में 2 गोल्ड मेडल है. या आई वॉन बैक ऑन बैक, रिंग 1 एंड रिंग 2 दोनों में मैंने जीते थे. तो उस टाइम पे एक ट्रॉफी मिली हमारे स्कूल को ऑलराउंडर की. देन आई गॉट द मेडल्स, आई गॉट कैश अवार्ड. बस उसके बाद से शुरू हुआ सफ़र. फिर 2001 2002 कंसेक्यूटिवली फॉर लाइक यू कैन से 9 years आई वॉन गोल्ड मेडल in this field, and I'm like 9 times national champion for roller skating. और इसी फील्ड में मेरे पास 7 सिल्वर होंगे नेशनल्स के और 3-4 ब्रॉन्ज मेडल होंगे. And in total today I'm a proud holder of 91 gold medals, 44 silver and 17 bronze. That's incredible. Yeah, thank you. इंडिया में रोलर स्केटिंग का कैसा है? मतलब स्टेट पे आपका एक्सपीरियंस कैसा है, नेशनल पे इज इट मोर एफिशिएंट? इंडिया में एज कम्पेयर टू अब्रॉड अभी भी बहुत डिफरेंस है. वी लैक बिहाइंड लाइक 10 to 20 years. हम लोगों से पीछे हैं इन दिस फील्ड. क्योंकि यू कैन से कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है इट गिव्स अ लॉट ऑफ प्रेफरेंस टू दिस गेम, यू नो. मतलब बहुत ज़्यादा इस गेम को प्रेफरेंस मिलती है. एंड एज यू नो इंडिया में दिस गेम इज़ नॉट दैट मच फेमस. एंड इन फैक्ट चंडीगढ़ में पिछले 2-3 साल तक इस गेम को रिकॉग्निशन और ग्रेडेशन भी नहीं थी. इनफैक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी में ही इस गेम को, जो फर्स्ट टॉप 10 लिस्ट है गेम्स की, उसमें कंसिडर ही नहीं किया जाता था. तो यू नो दीज फैक्टर्स काउंट्स अ लॉट. और इनकी वजह से इट्स लाइक कि हम लोग पीछे रह जाते हैं. बट इट्स नाइस टू हेयर कि अपग्रेडेशन हो चुकी है एंड यू नो पीपल नो अबाउट दिस गेम एंड नाउ दे आर परस्यूइंग दिस गेम
a lot. The change is slow, but it is Yeah, there. it's there. It's happening, but it's happening on a very small, All right. You've achieved so much. आप अपने आप को next 5 years में कहाँ देखती हैं? Which are your further goals? Okay, well, apart from skating, as I have told you, I had completed my graduation abhi पिछले week ही. So now I'm a computer engineer, and I have got placed in L&T Larsen and Toubro. So I'll be leaving Chandigarh in next 2-3 months. Or फिर it's like कि after doing this my job stuff, I'll go for MBA. But it's like last time when I played my nationals, it was in 2010. ठीक है, मुझे 4 साल हो गए nationals नहीं खेले हुए. But this game is in my blood. I'm so passionate about it कि हर 2-3 महीने बाद I go for practice. अभी भी आजकल मैंने practice शुरू करी हुई है. So I can't stay away from this game. So if I go to any other city like Bangalore or Mumbai, I'll carry my skates with me. It's an evergreen passion. It's an for you. evergreen passion for me. It can't die. So whenever I'll get the chance, I'll play. I'll play for the country also. That's my promise to you. That's amazing. And lastly, Mehak, what would you like to say to the youth in university, and especially girls who want to explore such fields? About Punjab University, I just love this university. मैं हर हफ्ते यहाँ पे होती हूँ, your student center and all that stuff. And it's amazing. The crowd is amazing. And I just want to say कि हाँ, not only skating, but be passionate about any sport. Not even sport. आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो, be passionate about it. When you have the passion, you have the thrill, and when you have the thrill, you can achieve anything. So it's like apart from skating, अगर आप किसी और भी game में हो, whether it's football or volleyball, and even to girls, these games ऐसे बोलते हैं कि ये games लड़कियों की नहीं है, but I'm a freak about football, so I can say that if you love a game, you should follow it, and you should do anything for that game. But yeah, with parents' will and everything. So if you have that, you can achieve anything, and be passionate about sports because it plays a major part in your life. And a healthy lifestyle also. And a healthy lifestyle, exactly. And it was lovely talking to you Thank you. about Same here. skating and other sports, and about how we should follow our passion Yeah. for a healthy lifestyle. And thank you so much, Mehak, for talking with us. The pleasure is all mine. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ इन द शो हमारी बेटी. कीप लिसनिंग टू 91.2 ज्योतिर्गमय. पढ़ो और पढ़ाओ.